ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देहच्छता जैनीदशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी चरण बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी चरण बंधन हो अग्नि। चर्चा स्वानुभूति दर्शन के माध्यम से प्रश्नोत्तर अथवा शंका समाधान के रूप में चल रही है। यहाँ 567 तक की अपनी चर्चा हो गई थी। 568 नंबर का प्रश्न है, मैं ज्ञायक ही हूँ, ऐसी सच्ची दृष्टि में राग का सर्वथा करता नहीं हूँ, ऐसा लिया जा सकता है क्या? ये प्रश्न है। क्या प्रश्न है? मैं ज्ञायक ही हूँ, ऐसी सच्ची दृष्टि में राग का सर्वथा करता नहीं हूँ, ऐसा लिया जा सकता है क्या? ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गया? आत्मा ज्ञायक स्वरूप है और राग का सर्वथा करता नहीं है, ऐसी दृष्टि में। कौन सी दृष्टि में? कि जिसमें अपन ने आत्मा के द्रव्य स्वभाव को लिया है, पर्याय स्वभाव को अभी गौण किया है, निषेध नहीं किया है। तो कहते हैं क्या ऐसी दृष्टि में राग को क्या सर्वथा, क्या है, सर्वथा राग का करता नहीं हूँ, ऐसा लिया जा सकता है कि नहीं? ये प्रश्न है। अब उसका समाधान यहाँ पर लेते हैं। देखिए, उसको पढ़ते हैं, पर इस पर अपन विचार करेंगे। दृष्टि अपेक्षा से लिया जा सकता है। ज्ञान पूर्वक दृष्टि में ऐसा आता है, मैं जो अनादि अनंत शाश्वत ज्ञायक हूँ। नहीं, ऊपर जो है पूर्ण विराम लगा हुआ है। दृष्टि अपेक्षा से लिया जा सकता है। हाँ। एक बात, ज्ञान पूर्वक दृष्टि में ऐसा आता है। दूसरी बात, अब आगे, मैं जो अनादि अनंत शाश्वत ज्ञायक हूँ, उसमें अशुद्धता लगी ही नहीं है। यदि उसमें अशुद्धता लगी हो तो वह कभी दूर ना हो, इसलिए अशुद्धता लगी ही नहीं है। दृष्टि की अपेक्षा से मैं सर्वथा शुद्ध हूँ, द्रव्य अपेक्षा सर्व प्रकार से मैं शुद्ध हूँ, अशुद्धता सर्वथा नहीं है। दृष्टि में तो वह अपेक्षा पूर्ण रूप से है, परंतु पर्याय में अशुद्धता है, इसे ज्ञान बराबर जानता है। इसलिए पुरुषार्थ की डोर में उसमें से छूटने का प्रयत्न करता है। पुरुषार्थ की डोर से उसमें से छूटने का प्रयत्न करता है। अब ये अपन को क्या समझाना चाह रहे हैं? ये अपन को वक्ता या लेखक के अभिप्राय को समझेंगे तो अपन को वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा। अब ये कह रहे हैं कि आत्मा में दो पलड़े हैं, दो पक्ष हैं। एक है द्रव्य स्वभाव का, नित्य स्वभाव का, और एक है
पर्याय स्वभाव का, अनित्य स्वभाव का। तो अब यहाँ अपन जब द्रव्य अपेक्षा से बात करते हैं तो कहते हैं कि द्रव्य अपेक्षा से वस्तु सदा एक रूप रहती है और पर्याय अपेक्षा से वस्तु परिणमित होती है। जब द्रव्य अपेक्षा से अपन ऐसा ले कि द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा आत्मा राग आदि का करता नहीं है, मात्र ज्ञाता ही है, ज्ञायक ही है, तो कहते हैं ऐसा अगर लेवें तो इसमें क्या सही है कि गलत है? कहते हैं ऐसा लिया जा सकता है, पर ज्ञान ऐसा जानता है कि हमारी पर्याय में जो राग आदि हो रहे हैं वो है, परंतु द्रव्य स्वभाव में द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा द्रव्य स्वभाव राग आदि नहीं करता। कौन करता राग आदि? पर्याय में होते हैं राग आदि, पर्याय करती है ऐसा कह सकते हैं, परंतु द्रव्य स्वभाव राग आदि नहीं करता। तो ये बात कहते हैं ऐसी ली जा सकती है कि द्रव्य दृष्टि अपेक्षा से ऐसा लिया जा सकता है, ज्ञान पूर्वक दृष्टि में ऐसा आता है। माने अपेक्षाएं, कौन सी अपेक्षा से कौन सी बात चल रही, उस अपेक्षा से वो बात ली जाए तो सम्यक एकांत कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर दूसरी बात को सर्वथा न माना जाए तो वो मिथ्या एकांत कहलाता है। और दूसरी बात को भी ज्ञान में रख करके, जैसे अपन ऐसा सोचो कि शरीर में अपने फोड़ा हो गया, तो क्या ऐसा लिया जा सकता है कि फोड़ा हमें नहीं हुआ है, सिर्फ हाथ में हुआ है? पूरे शरीर में तो फोड़ा नहीं हो गया है, तो अपन अकेले हाथ ही है कि शरीर है पूरे? एक दृष्टांत के रूप में लेवे तो ऐसा लिया जा सकता है कि वास्तव में फोड़ा तो सिर्फ हाथ में है, थोड़े से एक हिस्से में, परंतु हमारे में पूरे में फोड़ा नहीं है। तो ऐसे ही आत्मा द्रव्य अपेक्षा से तो नित्य है, एक रूप है, ज्यों का त्यों। जैसे दूसरा अपेक्षा पर लेवे कि जैसे सोना होता है, सोने में अपन कोई चीज़ मिला दो तो अपन सोने को कह दे अशुद्ध हो गया सोना। अब उसमें विवक्षा खोलो, कैसा शुद्ध हो गया? क्या सर्वथा शुद्ध हो गया? क्या उस सोने में वो वस्तु मिल गई? मिल गई तो कैसी मिल गई? सर्वथा मिल गई क्या? तो अब अपने लिए उसमें ये विचार करना पड़ेगा कि अगर वो सोना में वो वस्तु मिल गई तो अब सोना शुद्ध हो ही नहीं सकता। फिर जब वो वस्तु सोने में मिल गई तो सोना ही, वो सोने रूप हो गई, तो सोने में मिल गई तो फिर अशुद्ध माने शुद्ध हो ही नहीं सका। तो अपन ले सकते हैं कि सोना स्वभाव से तो अभी भी शुद्ध है, परंतु उसकी अवस्था में जो दूसरी चीज़ मिल गई उसके कारण से सोने को अशुद्धता आ गई। वो तो एक दृष्टांत एक देश होता है, माने आत्मा में ऐसा नहीं है। उसके लिए दूसरा दृष्टांत ऐसा ले सकते हैं कि पानी है, पानी में एक होती संयोग रूप अशुद्धता। जैसे मान लीजिए मिट्टी मिला दी, अपन बोलते हैं पानी मैला हो गया। तो कैसा हो गया मैला? संयोग के कारण से उसकी स्वच्छता तिरोभूत हो गई है, परंतु अभी पानी ज्यों का त्यों पानी पने की अपेक्षा शुद्ध है, वो उस मिट्टी में नहीं मिला। कैसा है पानी? अभी पानी की दृष्टि से देखो तो उस पानी में वो मिट्टी नहीं मिली, परंतु जो अपन संयोग की दृष्टि से देखते हैं तो क्या हो गया कि उस पानी में मिट्टी मिली हुई है और उससे उसकी स्वच्छता, निर्मलता तिरोभूत हो गई। अपन को मलिन दिख रहा कौन? पानी। और वास्तव में देखा जाए तो पानी अभी भी उस मिट्टी से पृथक अपने अलग स्वतंत्रता को लिए हुए। एक क्या सामान्य कार्य भाव और विशेष भाव कह सकते हो? उसमें अपन अवस्था को गौण करो, द्रव्य स्वभाव को मुख्य करो, तो द्रव्य स्वभाव माने सामान्य स्वभाव, तो उसको मुख्य करेंगे तो अपन को क्या होगा कि अपन को अशुद्धता नहीं दिखेगी, शुद्धता ही दिखेगी, पानी शुद्धि दिखेगा। तो ये अपन ऐसे अपनी आत्मा में कर्म संयोग शरीर आदि
अब दूसरी विवक्षा है पानी में अग्नि पर रख देने से पानी उष्ण हो गया। दूसरी विवक्षा कौन सी है? ये आत्मा में अपन को वो विवक्षा भी पर्याय दृष्टि में वो लगाना है। संयोग दृष्टि से तो कीचड़ की लगाना है, और संयोगी भाव दृष्टि से अपन को पानी की उष्णता लगाना है। अब अपन विचार करो कि पानी क्या सर्वथा गर्म हो गया कि सिर्फ उसकी अवस्था गर्म हुई है? अभी पानी का स्वभाव तो शीतल है, पानी स्वभाव से अभी भी शीतल है। जैसे ही अग्नि के संयोग से पानी को अलग करो और उसकी शीतलता प्रकट हो जाती है। समझ में आ रहा? आत्मा क्या है? संयोगों में जुड़ने से उसकी अवस्था में जो क्षणिक मोह राग द्वेष आदि के भाव हो रहे हैं वे उसके द्रव्य स्वभाव में नहीं प्रवेश कर गए। संयोग तो हुई नहीं ना प्रवेश, लेकिन वो अपने वैभाविक भाव भी अपने स्वभाव में सर्वथा प्रवेश नहीं कर रहे। अवस्था मात्र मलिन हुई, और जैसे ही अभी अग्नि के पैसे उस पानी को उतार दो वो अपने सहज शीतल स्वभाव में आ जाए। अगर उसमें सर्वथा उष्णता प्रवेश कर गई तो शीतल कैसे होगा ऊपर? प्रबंधता से पार ज्ञायक भाव है, उसमें कोई भी अशुद्धता का प्रवेश नहीं। तो वो जो है कौन सी अपेक्षा है? माने अभी भी पानी का स्वभाव शीतल स्वभाव है वो, तभी जो है वो जैसे ही अग्नि का संयोग दूर होता है वो शीतल स्वभाव उसका पर्याय में प्रकट हो जाता है। ऐसे ही जब अपन पर का संयोग जुड़ना बंद कर देंगे, पर से अपनी कल्पना आदि नहीं करेंगे, तो अपना सहज शांत निराकुल ज्ञाता दृष्टा स्वभाव प्रकट हो जाता है। अभी अपन पर में जुड़ते हैं, पर में नहीं जुड़ो तो कौन तुम्हारे लिए अशुद्धता पैदा कराए? संयोग और संयोगी भाव दोनों का अभाव हो जाएगा अपने में। ये अपन जितना जितना, अब देखो जितना जितना पर में अपन पर्याय में जुड़ते हैं वो ऊपर ही है, वो स्वभाव में प्रवेश नहीं करता। अंतर यही ऊपरी जान, क्षणिक पर्याय में अपनी जो है सिर्फ अकेली अशुद्धता, जैसे मिथ्यात्व का भाव है। अब ये शरीर तो आत्मा में नहीं मिला, माने एक क्षेत्रावगाही संबंध है पर वो कोई आत्मा में प्रवेश नहीं किया। पर्याय में भी वो माने एक प्रकार से अपनी माने एक प्रकार से गया नहीं, पर पर्याय उसके कारण से व्यवहार से विवाह व्यंजन पर्याय मानी जाती संयोग के निमित्त से। उसके अभाव होने पर जो माने जो सिद्ध दशा है वो स्वभाव व्यंजन पर्याय पर निरपेक्ष। तो अब वो अपन को यहाँ पर वो तो दो द्रव्यों की पृथकता है, पर विवाह व्यंजन पर्याय है, हाँ, पर सापेक्षता रूप है वो। अब यहाँ अपन को जो रागादिक के विकारी परिणाम होते हैं, वो रागादिक के विकारी परिणाम क्या होते हैं कि वो अपने विपरीत अभिप्राय है और उसमें इष्टनिष्ठ की पर में कल्पना है। अगर ये कल्पना नहीं करो तो वो विकारी परिणाम भी नहीं। तो ये विकारी परिणाम तो अपन कल्पना करते हैं तो होता है। जैसे मान लो जो सम्यक दृष्टि बनते हैं, तो सम्यक दृष्टि कैसे बन जाते हैं? क्या होता सम्यक दृष्टि में? सम्यक दृष्टि में अंदर में अपने ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति प्रतीति करके अपने लिए शरीर आदि रूप नहीं मानता, चैतन्य स्वरूप जानता मानता है, अनुभवता है। तो शरीर के रहते हुए, अभी शरीर के रहते हुए अपन मिथ्या कल्पना कर रहे हैं, और फिर शरीर के रहते हुए अपन सम्यक स्वभाव का आश्रय करके सम्यक प्रकार से परिणमन करते हैं। तो इसी शरीर के साथ रहते हुए भी अपन सम्यक दृष्टि बन जाते हैं कि नहीं? इसको कोई शरीर से, इस आत्मा से अलग नहीं कर रहे, पर आत्मा से अलग अनुभव कर रहे। संयोग रूप में तो शरीर रहेगा, पर अंदर में अपने श्रद्धान में ज्ञान में अनुभूति में ये शरीर रूप अपन अपने को नहीं मान रहे, जान रहे, अपने को चेतन स्वरूप जान रहे, मान रहे, और अपने चेतन स्वरूप का अनुभव भी कर रहे, माने स्थिरता भी कर रहे। अब जितनी जितनी पूरी स्थिरता शरीर के रहते हुए अपन पूर्ण वितराग हो सकते, अनंत चतुष्टय प्रकट कर सकते। ऐसा समझे कि संयोग और संयोगी भाव से रहित हूँ, ऐसा श्रद्धा सम्यक दर्शन। अकेले ऐसी बातों में श्रद्धा नहीं आगे चलेगा, बिना अनुभव के। ऐसा ज्ञान और स्थिरता पूर्वक, माने तीनों एक साथ नहीं। ज्ञान भी अभी अपन चर्चा कर रहे हैं, ये ज्ञान नहीं है, ये तो जानकारी है। ज्ञान माने अंदर में निर्विकल्प हो गए आत्मा की अनुभूति प्रतीति। स्थिरता पूर्वक सच्चा ज्ञान कहलाएगा।
जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया, उस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से ग्रहण करो। तो जैसे विकल्प अवस्था में अपने से पर को भिन्न जाना, वैसे ही अपने ज्ञान में अपने को अभिन्न अनुभव करें, तब जाकर के ये मिथ्याभिप्राय क्या अनंत गुणों का परिणमन एक साथ होता है। कहने में अपन एक एक गुण की अपेक्षा अलग अलग कथन करते। श्रीमद जी ने लिखा सर्व गुणांशु सम्यक। सम्यक होगा तो ऐसा नहीं अकेले एक गुण को परिणमन सही होगा, सारे गुणों का परिणमन सम्यक होगा। क्यों? कि अनंत गुण एक साथ हैं। वो तो अपन कथन में सिर्फ भेद करके कथन कर रहे हैं, वस्तु में कोई भेद नहीं है गुणों का। जो आपने अभी यहाँ बताया कि जैसे सम्यक ज्ञान है, तो सम्यक ज्ञान में जैसे अभी चर्चा भी चला रहे थे, चर्चा ये मतलब चर्चा नहीं है, ज्ञान में सविकल्प निर्णय है ये। और ये सविकल्प निर्णय करोगे तो आपको अभी मोटे रूप में आपका अभिप्राय खोटा अभिप्राय मंद पड़ेगा। आगम के आधार पे, आगम युक्ति तर्क आदि सबके आधार पर। अकेले आगम तो अजीब है, आगम का जाने। मैंने खुद का निर्णय आगम के आधार पे, आगम निमित्त है, पर निर्णय तो खुद का युक्ति तर्क से खुद कर रहे हैं अपने ज्ञान में। तो अपने ज्ञान का ही निर्णय है सविकल्प। ये भी अपने ज्ञान का ही माने जानकारी ऐसी छोटी नहीं है ये, पर ये अभी दूर रह करके अभी आत्मा की अनुभूति करके प्रत्यक्ष होकर के वो अपनी जानकारी होगी, वो सही है। जैसे मान लीजिए रसगुल्ला के बारे में आपने देखा कि रसगुल्ला गोल गोल होता है। अब अपन को सुना, जिनने खाया कि भैया मीठा भी होता है, इसमें अच्छा स्वाद आता है। अब अपन ने जानकारी करी तो ये झूठी नहीं है, परंतु अभी चक्कर के नहीं है वो जानकारी। जब उसको खा लेंगे तो तुमने जो सुना और जो निर्णय किया था, अब वो तुम्हारा पक्का हो गया कि हाँ वास्तव में जो अपन ने सुना, जो अपन ने विचार किया, वो बात ऐसे ही है, क्योंकि अब अपन ने अनुभव कर ली। और जब तक अनुभव नहीं करोगे तो वो अभी सुनी सुनाई विचार की है, अभी वो पक्की नहीं कहलाएगी। और जिस समय आपने अनुभव कर लिया तो अब रसगुल्ला के बारे में आपको कोई भ्रम नहीं हो सकता है। आपको उसका स्वाद आ गया कि हाँ वाकई जो है रसगुल्ला ऐसे ही होता है, मीठा होता है, बढ़िया टेस्टी होता है। जो भी मावा आदि उसमें जितने स्वाद वो सब आपके अनुभव में आ गया। ऐसे ही यहाँ नहीं, चर्चा नहीं है भाई। ये ज्ञान आपके लिए प्रारंभिक भूमिका में जरूरी है। बिना तत्व निर्णय के स्वानुभव नहीं हो सकता है। जानकारी नहीं हो तो सेकंड जी कहाँ से पहुँच जाओ। फर्स्ट स्टेप में जी आगम के आधार पर निर्णय। पहले चार चीजें दी हैं आत्मानुभव के लिए: आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर ज्ञानी गुरुओं का उपदेश और फिर स्वानुभव। तो ये सब चारों चीजें क्रम है उसका। वो पहले भगवान सर्वज्ञ ने जैसा वस्तु स्वरूप जाना है, उस आगम से आप सुनोगे और निर्णय करोगे। अकेले मात्र सुनोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, अपने ज्ञान में भी युक्ति तर्क लगा करके निर्णय करोगे। हाँ ये बात ऐसी होना चाहिए, ऐसी होगी। व्यवहार से अभी ऐसी है, विश्वास आ गया, पर अनुभव कर लोगे जब वो तुम्हारी पक्की है कि हाँ वास्तव में ऐसा ही है। पहले जानकारी रसगुल्ला की तुम्हें नहीं होगी तो रसगुल्ला खाओगे कैसे? जानोगे नहीं कि रसगुल्ला कैसा होता है, तो कहाँ से रसगुल्ला तुम खा लोगे? तुम्हें पता ही नहीं है रसगुल्ला को। सुनो तो पहले सविकल्प दशा में निर्णय तो होने चाहिए। जो टूडामल जी ने दिया कि बिना तत्व निर्णय के सब कुछ करे, स्वाध्याय करे, पूजा पाठ करे, देवशास्त्र गुरु की पूजा भक्ति करे, व्रत उपवास करे, तो अब सम्यक का अधिकारी नहीं। क्यों? क्योंकि तत्व निर्णय नहीं है उसमें, मात्र रूढ़ी से है, देखा देखी है, परंपरा से है। तत्व निर्णय करोगे तुम्हारी बुद्धि में आएगा तो आपके ज्ञान में नहीं बात ऐसी होगी, और फिर आप उसका अनुभव कर लोगे तो वो प्रत्यक्ष फिर आपकी पक्की हो गई बात। अब वो बात अकाट्य हो गई। अब कहीं कोई दुनिया में तुम्हारी श्रद्धा को बदल नहीं सकता। क्यों? अब तुम्हारे अनुभव पूर्वक का है, जान करके प्रत्यक्ष अनुभव करके आप स्वीकार किए। इमली खट्टी होती है, ऐसी होती है, तो अब वो तुमने जो चख ली तो अब आपके लिए वो बात पक्की है। कोई कितना भी कहे कि नहीं नहीं दूसरों ने कही थी, आपने विचार कर लिया था होना चाहिए, और अभी अनुभव नहीं किया, तो कोई कहेगा अरे इमली ऐसी होती नहीं है, तो अब स्वाद नहीं लिया तो आपको भ्रम हो सकता है। क्या हो सकता है ऐसी भी अपन को स्वाद तो आया नहीं, अपन ने छकी तो है नहीं,
और चख लोगे तो कोई लाख कुछ भी कहे पर आप उसको बदल नहीं सकते कि नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि की श्रद्धा, 3 लोग विचलित हो जाए, भूचाल आ जाए, तो भी उसकी श्रद्धा विचलित नहीं होती कि नहीं मैं आत्मा ही हूँ, अनादि अनंत हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। ऐसा उसको अंदर से भाव भाषण पूर्वक की निर्भयता होती है। क्योंकि भय तो है, कैसा है भय, क्या है? आत्मा के स्वभाव में कोई भय तो है नहीं। भय तो तुम्हारा कसा ऐसे, जैसे मान लीजिए तुमने शरीर को आत्मा मान रखा है, अब तुम्हारे लिए ऐसा लगता है कि शेर खा जाएगा तो हम मर जाएंगे, डर लगता है। अब तुम्हें आत्मा को अलग अनुभव होगा तो अब तुम्हारा ना कि हम तो आत्मा है, अमूर्तिक है, हमें शेर खा ही नहीं सकता। शरीर को भी शेर उपचार से खाना कहलाता है। शरीर के पुद्गल परमाणु को, वो तो पुद्गल ही रूप रहेंगे, जीव कोई आत्म शेर जो जीव है वो इन पुद्गल परमाणु को शरीर के क्या अपने में ले लेगा मूर्तिक सत्ता में। वो भी भ्रम से अपने को शेर मान रहा है, शरीर मान रहा है, तो ऐसा मान रहा है कि अपन ये खा रहा है, अपना भोजन है जो, और वो भी तो भ्रम है उसका। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू नहीं सकता है परमार्थ से। एक वस्तु दूसरी वस्तु में वो जीव है, शेर भी परमार्थ से। असमान जाति पर्याय उसका वो शरीर है, वो पुद्गल के परमाणु, तो वे पुद्गल ही रहेंगे, कोई आत्मा तो बन नहीं जाएंगे। भले ही वो अपने को शेर शरीर रूप मान रहा है, परंतु वो शरीर का एक परमाणु के आत्मा बन जाएगा उसका। अरे मिथ्या दृष्टि है, आयु पूरी होगी, शरीर के पुद्गल परमाणु यहीं छूट जाएंगे, आत्मा उसकी निकल के कहीं चली जाएगी। नहीं आ रही समझ में, बुद्धि काम नहीं करती अपनी। तत्व की बातें सुनते समय अपनी बुद्धि जो है फिर विश्राम करना चाहती है, उसमें लगना नहीं चाहती। तो मोटी मोटी काम बुद्धि अपन ने जो है काम करते रहे, इससे कुछ नहीं है। मिथ्यात्व को सेवन करते रहे धर्म के नाम पे भी। अभी तात्विक दृष्टि से अपन जैसे ये बतलाया प्रवचन सार जी में कि जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है और उसी रूप में फिर अपनी आत्मा को जानता है, तो उसका मिथ्यात्व नाश होता है। अब अपन तो अभी सोचते हैं मंदिर में भगवान बैठे, तो मंदिर में कहाँ भगवान बैठे? 9 देवता में भगवान की मूर्ति है, मंदिर में भगवान बैठे? भाई पंच परमेष्ठी अलग हैं, जिन प्रतिमा अलग है, जिन मंदिर अलग है, जिन धर्म अलग है, जिन वाणी अलग है, तो जिन प्रतिमा अरहंत भगवान है। अरे भाई वो तो सिर्फ अपन को क्या है, 4 प्रकार के निक्षेपों में स्थापना निक्षेप से भगवान कहते हैं। अपन स्थापना कर ली मूर्ति में अपन ने भगवान की। जैसे मान लीजिए वे जो खेलते हैं ना, जो क्या बोलते हैं शतरंज, उसमें प्यादे, हाथी, घोड़े, ऊंट, ये सब उसमें कल्पना कर ली उनमें, तो है क्या उनमें ऊंट मूट? तो ऐसे ही अपन जो है यहाँ अभी अपन को तो उन भगवान की मूर्ति से भगवान तो मोक्ष चलेगा। ऐसे भगवान बाहर में शरीर सहज समूषण में थे जब, तो ऐसे विराजमान रहते थे। अब उनकी आत्मा समूषण में अभी अपन को जो दिख रहा है भगवान थोड़ी दिख रहे। जिन पद नहीं शरीर का, जिन पद चेतन माय, जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन नाय। अपन जो भगवान को 2 हरिया 2 सांवरे 2 गोरे 2 लाल 16 कंचन वर्ण के बंधु ने त्रिकाल। भगवान हरे पीले नीले लाल होते हैं। अरे भाई स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल को गुण है कि आत्मा को गुण है। इसलिए परमार्थ से दिया कि जिन पद नहीं शरीर का, जिन पद चेतन माय। भगवान अरहंत तो आत्मा की अवस्था है। अरहंत सिद्धाचारी पाठक साधु और परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्था है कि पुद्गल की अवस्था है। तो ये तो अनंत चतुष्टय की धनी है। अनंत चतुष्टय की धनी तुम ही हो सरता है। तो अनंत चतुष्टय माने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत भी। अपन को अनंत चतुष्टय दिखा भगवान में। अपन तो मूर्ति में दर्शन करे, भगवान के दर्शन करे आए, तो क्या करे आए? तुम बताओ, रूढ़ी निभाए आया अकेले। जब वो विचार करो कि भगवान तो भैया समूषण में भी जो दिखाते भी नहीं है भगवान, उस शरीर के अंदर अपने अनंत चतुष्टय को लिए हुए उनकी आत्मा भगवान है आए।
जैसे अभी आसमान जाति पर्याय अपन के जीव ही आएगा जी, ये शरीर है देख रहा हूँ, देखने वाला वो जीव है। तो इतने भी अभी अपन मूर्ताओं में जैसे माने अपन अपने में मूर्ता कर रहे, ऐसे भगवान के बारे में सबके बारे में मूर्ता। अब मुनिराज अपन देखा दिगंबर मुनिराज, तो मुनिराज तो आत्मा की अवस्था है, अरहंत सिद्धाचारी पाठक साधु, तो वे आत्मा है कि शरीर है भी। तो उपचार से अपन क्या कह रहे, कथन होते हैं, देखो नए विवक्षा लगाओ उसमें, तो उसमें अपन बोलते निश्चय से, निश्चय में भी 4 भेद है निश्चय की, परम शुद्ध निश्चय नए, शुद्ध निश्चय नए, एक देश शुद्ध निश्चय नए, अशुद्ध निश्चय नए। तो 4 प्रकार की निश्चय के भेद हो गए। तो 3 दृष्टिकोण तो पर्याय अपेक्षा से, परम शुद्ध निश्चय नए से वे आत्मा का जो स्वरूप है वो चैतन्य स्वरूप है, आत्मा सदा चैतन्य स्वरूप है। अब ये पर्याय अपेक्षा से अपन विकारी परिणाम सहित है, तो अपन उसको अशुद्ध निश्चय नए से क्रोधी आत्मा, मानी आत्मा, मायाचारी आत्मा, तो वो विकारी पर्याय की अपेक्षा से वो अपन उनके लिए, क्योंकि वो पर्याय कथनचित आत्मा की अवस्था आत्मा से कथनचित अभेद है, क्षणिकतादात्म्य संबंध है। जिस समय पानी गर्म हो रहा है तो पानी उस समय पर्याय अपेक्षा से गर्म ही है, और गर्म ठंडा शीतल स्वभाव मान के पी लोगे तो जल जाओगे। ऐसे अपन अपना स्वभाव वीतराग स्वभाव है, परंतु अपन पर्याय में वीतराग तो भय नहीं, और अपने को वीतराग मान लेंगे तो चतुर्गति संसार में रखड़ोगे, सुख नहीं मिल जाएगा कोई तुम्हें। क्या कौन सी अपेक्षा मानते, जो ही तो वे चल रहा चर्चा कि द्रव्य अपेक्षा से मानो तो ठीक है, परंतु तुम अकेले द्रव्य स्वभाव थोड़ी हो, वस्तु नित्य अनित्य है, भेदाभेद है, द्रव्य पर्यायात्मक है, तो तुमने अकेले द्रव्य स्वभाव मान लो, पर्याय स्वभाव कौन को है जो राग देश मोहिकी में हो रहा है, जीवित तो आत्मा ही में हो रहा है, उसकी पर्याय तो वो भी तो क्षणिक। अब तुम्हारा ने पर्याय में तो संसार मोक्ष है, तो अभी तुम्हारी पर्याय में स्वरूप के आश्रय से तुमने वीतरागता तो पाई नहीं, और तुमने अपने को पर्याय में वीतराग मान लो तो निश्चयभाषी हो गए, संसार में रगड़ोगे, सुख थोड़ी मिल जाएगा तुम्हें। भाई जैसे घी में दूध है, दूध में घी है, अब तुमने घी तो निकालो नहीं है, और तुम सोचोगे हम तो घी खा रहे, तो घी मिल जाए तुम्हें दूध पी में। घी तो जब तुम में से घी निकालोगे जब ही तो उसमें से मिलेगा, घी को स्वाद तो तुम्हें जब ही आएगा। अब तुम दूध में जो है पुरी बनाओ चाहो तो बन जाएगा, नहीं बन तो ये क्या है, ये विवक्षाएं अपन जब नहीं समझते हैं तो अकेले बस संप्रदाय में चल रही हैं गाड़ियाँ, हम निश्चय वाले हैं, हम व्यवहार न निश्चय को पतो है ना व्यवहार को पतो है। क्रम का वस्तु व्यवस्था अपन को समझ में क्रम का है, ये तो जब अपन को जिस विवक्षा से बोल रहा है उस प्रकार से क्रम है। वो क्रम का जो आत्मा में थोड़ी ऐसा क्रम है, आत्मा मान लो अशुद्ध है तो अब अशुद्ध में रागी द्वेषी चल रही पर्याय में, अभी उसके अंदर जब तक उसको स्वरूप का बोध नहीं है तब तक अभी उसके अंदर एक देश शुद्ध निश्चय न ऐसे उसमें जो रत्नत्रय या क्षोभ संभाव सम्यक प्रकट होने चाहिए वे है ही नहीं है। और परम शुद्ध साक्षात निश्चय है, शुद्ध निश्चय है, जब अरहंत दशा छायक भाव प्रकट हो जाएंगे, जब उस अपेक्षा से कहेंगे तो उसको शुद्ध निश्चय है से आत्मा केवल ज्ञानी है, एक ही है। तो अब ये सब चीजें क्या है, जब तक समझो नहीं तब तक क्या है कि अब ठीक है जो चाहे संप्रदाय में बने रहो, तुम बस अपने को मानत रहोगे हम धर्मात्मा है, जैसे अन्य लोग मान रहे अपने अपने संप्रदाय में जो कछु क्रिया कर रही, बकरा ईद पे बकरा काट लाए, हो गए मुसलमान सब। कौन सा धर्म है? ऐसे ही अपन जैन में आ गए और अपन निश्चय वालों में आ गए, तो निश्चय वालों में जो चल रहा हो वो कर लो, तो हो गए अपन निश्चय वाली धर्मात्मा। अरे निश्चय वाले तो जब तुम अंदर में वस्तु स्वरूप का निश्चय करो जैसो है, और फिर अपने स्वरूप की आराधना करो, तो तुम्हारे जीवन में वो निश्चय
वस्तु एक एक हिस्सा है, द्रव्य स्वभाव है वो। निश्चय का जो है परम शुद्ध निश्चय न का विषय एक रूप आत्मा। तो अब एक रूप आत्मा की अंदर में पर्याय में उसका आश्रय करोगे तो पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई। अब उसको आश्रय तो करो नहीं, और अपने को बस अपन तो वो ज्ञाता भगवान है अकेले, बस ऐसे भगवान मानते रहने से हो गए भगवान। तुम बुद्ध अब स्वभाव तो है, पर पर्याय में तो तुम्हें दुख तो पर्याय में है ना। परेशान तो तुम बहिरात्मा पने से हो, अंतरात्मा पने से एक देश सुखी होगी और परमात्मा पने से पूर्ण सुखी होगी। अब वो तो तुमने करो नहीं, और तुम कहोगे हम तो बस सुख परम सुखी हैं। सांप्रदायिक बुद्धि में ज़्यादातर ऐसे ही पकड़ ले आ रहे लोग सब, किसी को होश ही नहीं है कछु चीज़ को, वरना सुनना समझना चाहते हैं। और बस अपने उनने अपने अपने ऐसे ही पगलों को ले लाओ जो उनकी कसाय का पोषण करें। तुम्हारी गलती बताएं, उनके पास नहीं आएंगे। यथार्थ नहीं सुनना उनको तो झूठी प्रशंसा चाहिए अपनी। किसी व्यक्ति के समर्थक बनने से तुम व्यक्ति को तो छोड़ो, भगवान के समर्थक बने रहो तो हो जी मिल जाए तुम्हें लाभ करती। ऐसे झूठे सांप्रदायिक, मान लो जैन है तो अब जैन है, मान लो अरहंत भगवान को माना, तो अरहंत भगवान को अकेले ऐसी माना तो वैसे हो जाए तुम्हें सुख, धर्मा तो बन जाओ तुम। रूढ़ी है ये तो। अरहंत भगवान कोई किसी व्यक्ति के थोड़ी है। अरहंत भगवान तो आत्मा की शुद्ध अवस्था है, और जो जीव ऐसी अवस्था प्राप्त करता है वो अरहंत बनता है। तो अरहंत कोई की बपोती है क्या? सिद्ध कोई की बपोती है क्या? कोई संप्रदाय की है वो क्या? अपन ने ठेका ले लो कि अरहंत तो सिद्ध भगवान जैनों की, और दूसरा नहीं मान लो कि जैनों के भगवान। अरे भगवान भगवान होते कौन के होते? वो भगवान को स्वरूप है वो तो। अब जब तक भगवान को स्वरूप ऐसा नहीं माने तो सब मूढ़ है। उनने अपनी कल्पना कर ली भगवान की, तुमने अपनी कल्पना कर ली, ना तुम्हें पतो ना उनको पतो। अब की को समझाओ, जब बताओ वो समझ में तैयार है। अपने अपने मूर्ख लोग अपने अपने गुरु बना के दो चार पकड़ लाए मूर्खों को, बस उनने अपने अपने शिष्य बना लाए, उनने अपने शिष्य बना लाए, बस भी अपने होते बैठे। तो ऐसे सामूहिक में संप्रदाय बना लेने से हो रहे धर्मात्मा, महाभ्रम में हो। और तुम हमारा मंदिर तुम्हारा मंदिर, हमारे वक्ता उनके वक्ता जी कोई ऐसे होते हैं क्या? बकवे वाली हैं जिनको सही नहीं बोल रहे। तो इसलिए ये अपन को विवक्षाएं शास्त्रों की समझे नहीं, जीवन में उसको कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से है, उसमें से अपना प्रयोजन साधने के लिए किसी मुख्य करें किसी गौण करें और प्रयोजन साधें। अब वो समझे नहीं तो कुछ नहीं है। असंख्यात तो त्रियंश सच्चे धर्मात्मा है, वे कौन से संप्रदाय में शामिल है? स्वरूप आराधना कर रहे हैं बढ़िया समझ के भी। पहले के सुना हुआ, मान लो पहले उनने गलती कर दी, मायाचारी करके त्रियंश बन गए, परंतु या मान लो पहले अज्ञान अवस्था में त्रियंश गति का बंद कर ली, त्रियंश आयु का बंद कर लिया, बाद में सम्यक प्राप्त किया तो भोग भूमि आदि में चले गए भी त्रियंश बन गया। परंतु अब उनके सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, स्वरूप आराधना कर रहे। और जो मान लो कि जो कर्म भूमि के त्रियंश हैं, तो अभी मान लीजिए जो स्वयंभू लवण समुद्र वगैरह में है, स्वयंभू द्वीप में है, तो अब वहाँ पहले अज्ञान दशा में 19 प्रकार के कर्म बांध लाए। अब संस्कृत सुना था उपदेश आदि, अब वो तो उनको याद आ गई कि अरे यार अपन ने तो गलती करी है, वो तो अपनी गलती सुधार ली, वो तो उनने शरीर से पृथक अपनी आत्मा को अनुभव कर लो। एक देश वृत्ति भी पाल रहे, पंचम गुण स्थान वृत्ति भी असंख्यात, तो साधना कर रहे भी अपनी। तो भी कछु न मंदिर है होते, कछु है क्या होते, स्वयंभू लवण समुद्र में स्वयंभू द्वीप में होते का है, कछु नहीं है होते। तो वे बढ़िया अपनी आत्मा आराधना कर रहे, और आत्माराधना ही धर्म है, और का धर्म भाई ये तो अपने लिए एक उपयोग लगावे के लाने एकांत आदि के लिए मंदिर आदि निमित्त हैं। कछु तो कछु और का रखो थे धर्म का। अब ये जब तक नहीं समझे तब तक सब भ्रम है लोगों को, कछु भी करत रहो क्रिया अपनी अज्ञानता में, और अपने बस मान लो कि हो गए हम तो धर्मात्मा रूढ़ी से। अरे धर्मात्मा तो 24 घंटे धर्मात्मा हो, चाहे वो घरे रहे, चाहे मंदिर में रहे, चाहे दुकान पर रहे, धर्मात्मा अधर्मात्मा होता है कि धर्मात्मा ही रहेगा। सम्यक दृष्टि सदा सम्यक दृष्टि है कि मंदिर में स्वाध्याय के टाइम पे सम्यक दृष्टि है।
उसकी दृष्टि तो हमेशा जहाँ रहेगा वहाँ सम्यक प्रकार से जिएगा। घर परिवार में रहेगा तो वहाँ गेही पे गिरह में न रचे जो जलते भिन्न कमल, जानेगा कि सब संयोग है, इसमें अपनों है का पर परिस्थिति है। चलो भाई अब रहना पड़ रहा है, रह रहे, तो मूड नहीं होता है वो किसी प्रकार से, उसके जीवन में भ्रम नहीं होता है, संशय विपर्य अनध्यवसाय कुछ नहीं होता। अपन पढ़ते मिथ्या दृष्टि एकांत विपरीत विनय के संशय ज्ञान को नय की बस होए घोर आगे कीने बचते नहीं जाते कहीं ने। अब अपन बोलत रहो पर क्या है एकांत, क्या है विपरीत, क्या विनय, क्या संशय, क्या ज्ञान। बहुत मुश्किल है। अभी पहले सत्य बात को सुनने की जागृति और रुचि बनना ये बहुत बड़ी बात है। कौन सुनना चाहता? सत्य बात है, सत्य सुनाओ तो सब उठ के भग जाएंगे। किसको जरूरत है बताओ? अगर सत्य सुनना होता तो मैंने जैसे मान लीजिए हम भी इतने दिनों से, कितने सालों से हम सुना रहे, कितनों की समझ में आ रही है? सुना रहे क्या? जिनवाणी में तो लिखा ही हुआ है, हमेशा से लिखा हुआ है, बोल भी रहे, परंतु कितने लोगों की समझ में आ रही है? और जिनकी समझ में आता है वे पक्षपाती नहीं होते, वे किसी प्रकार के कोई सांप्रदायिक नहीं होते, किसी व्यक्ति के अंध श्रद्धालु नहीं होते, सबके लिए जीव जानते, अनंत धर्मात्मा हुए, हो रहे हैं, होते रहेंगे, सबके प्रति बहुमान आता, किसी एक व्यक्ति के पकड़ कर थोड़ी बैठे रहते थे। इसलिए अपन को ये सारी बातें जब तक अपने ज्ञान में नहीं आती हैं और फिर अपन अपने जीवन में उसको घटित नहीं करते, जिंदगी अनादिकाल से चले रही मूर्खता में। ये पर्याय पूरी हो में कितना टाइम लगने, अपन ने क्या कर लो अभी तक बताओ? इतनी जिंदगी में अपन जो जी रहे क्या कर लो? अपन ने उसी धूल मिट्टी में बाहर के संयोगों में ही अपनी जिंदगी अभी तक बर्बाद करी। क्या मिल गया तुम्हें? रोजीना को रोजीना सो मर गए, दिन भर उठा पटक करत करत थक गए, रात में अपने मुर्दा जैसे पड़े रहे, सुबह आंखें मीड़ी और फिर जो कहते उन्हें काम में लग गए वही के लिए। क्या करो बता? नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, ये करना वो करना, और दिन भर अब और मालिसी की व्यवस्था के लाना, कमाना धमाना, नौकरी करना। अब आज इतना सा जरूरत है और 15-15 20-20 घंटे नौकरी कर रहे, कितने कितने मरे जा रहे, इतने को पैकेज। क्या करोगे पैकेज? मर के संगे ले जाओगे पैकेज? विक्षिप्त हो रहे। अरे कितना चाहिए तुम्हें? अगर ईमानदारी से शरीर की आवश्यकता तो कितनी है बताओ? पर सारा का सारा पागलपन में, विलासता में, एक दूसरे की नकल में लगे हुए, दौड़े फिर रहे, दौड़े फिर रहे। हमें विदेश जाना है, हमें गाड़ी जाना है, हमें फलाना जाना है, हमें डेमको जाना है। अरे तेरी बुद्धि खराब है, मर मर आगे कहाँ चला जाएगा, कहाँ पैदा हो जाएगा, कौन जाएगा तुझे पूछ ले। नहीं आ रही समझ में? सब मोड़ी मोड़ों को भी ऐसी पगलापन में लगा दो सबको, विक्षिप्तता में। वे भी सब मर रहे और अपन भी संगे उनकी मर रहे। अपन भी जो है मोह में पड़े फिर रहे। बहुमूल्य जीवन जहाँ पे धर्म नहीं, कुछ नहीं, और उते उते मर गए को चले गए। देखो ऐसा है, व्यवहार से कहा जाएगा, परमार्थ से तो कोई किसी को कुछ नहीं देवे, उसकी होनहार अच्छी होगी तो माँ बाप कितने ही उल्टे हो गए। वे व्यक्ति अपना कल्याण करेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। ये सब व्यवहार के कथन है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं होता है। तुम लाख समझाते रहो, जिसको नहीं सुधरना है, इतने लोग तो समझाएगा, कौन की सुन रहे का? कोई जिनकी होनहार खोटी है वे मानत है। आजकल की मोड़ी मोड़ा कोई की मान रहे, मर भी तैयार हो जाते। तुम कहो जबरदस्ती के नहीं ऐसा नहीं करेंगे, तो वे कहते हम आत्महत्या कर लेंगे। तो इनकी होनहार खोटी है, उनको तुम क्या करो, कैसे बदलोगे? ये सब व्यवहार की चीजें हैं कि हमने नहीं करो, बोलने नहीं करो। अरे जिनको करना है कौन किसको करे? विकल्प हते तो ठीक है, विकल्प तो विकल्प हते तो विकल्प को निवारण करने चाहिए। और फिर भ्रम रहित हो गए अपनी स्वतंत्रता से, कहाँ कौन की के लड़का, कौन की के बाप, सब ये कल्पनाएं हैं झूठी व्यवहार की।
इतने जानवर हैं, इतने बच्चों को पैदा कर, कौन की खिलाने पालत पोसत, कौन की को चला रहा हूँ? ये तो सब औपचारिक व्यवस्थाएं हैं, सब जीव स्वतंत्र हैं, अपने अपने कर्म लेके आए हैं, अपनी अपनी योग्यता से जी रहे, अपने अपने कर्म मान के अपने अपने हिसाब से जाएंगे, कौन किसको क्या करे? ये तो वस्तु स्वतंत्रता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध से अपन उपदेश में कहते हैं कि भैया माँ बाप को ये शिक्षा दे क्या है उसमें नीति में बोलते ना कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं है, माता शत्रु पिता वेरी इन बालू न पाढ़िता न शोभते सवा मध्य हंस मध्य बकोया था। तो ये नैतिकता का व्यवहार का उपदेश है। तो ये जो है इन सारी चीजें वस्तु स्वतंत्रता के आधार से विचार करो तो कौन किसको सुधारे, कैसे सुधारे बताओ? जिनके घर में तीर्थंकर आदि हो रहा है, जिनके घर में हो गए, उनमें उनके घर में दुर्गति में जा रहे हैं। मरीचि कौन थी, कौन के घर में पैदा हुई थी? अरे पूर्व के संस्कार, ये भी एक कथन है, उसकी तो पर्यायगत योग्यता प्रति समय की उसकी चलती रहती, और उस पर्यायगत योग्यता पूर्वक ही उसका जीवन चलता है। वो सब देखो क्या है, सब हम भी तो गांव में पैदा भये और सब गांव में सारे लोग रहे, और उनमें से हमारे इतने 5 भाई थे, कितने लोग समझे? और हमें कौन है समझाओ? जब होनहार जैसी होते तो वैसे ही सब निमित्त जुटते, वैसे ही बुद्धि चलती, वैसे ही जो अपनी कार्य करते। गांव में तो वैसे संस्कार तो काम वैसे भी नहीं होता। हाँ, उसे क्या काम है? तो कुछ नहीं होते, तो बस अपने ऐसे ही अपने सामान्य रूप से 1 2 3 घर थे जैनों के, मंदिर छोटो सो हाथ हो, परंतु औपचारिकता में चलेगा। खेत में 1-2 बजे आए तो भगवान भैया देखो भूखे बैठे हैं, तुमने भगवान को हमें खुआओ नहीं है? तो अरे गाँव तो छोड़ो तो मतलब क्या है कि ये सब क्या है कि जीव की जब होनार अच्छी होती है तो ऑटोमेटिक सब निमित्त जुटती है। कुछ नहीं था वहाँ पे उस समय हमारे गाँव में, मतलब सुनाया और दौड़ लगा के भाग जाओ। अरे हम तो ये कह रहे, सुनो, हम जब दीपावली को लड्डू चढ़ते थे तो हम लोग जब छोटे थे लड्डू चढ़ा भी दे तो हम उन्हें लाए और दौड़ के चलेगा, तो अपने एकांत में खा लेते जाके, और भी माँ बाप भी नहीं कछु कहते, अरे बच्चा यहाँ खान दो, कोई करनी शक्कर की चलाते और क्या होता था, बुनी के नहीं चलाते। नहीं तो ये तो नहीं, सुनो ये तो भगवान को तो एक माध्यम में बना लो, खाने अपन को शुद्ध बनाए, भगवान के नाम पर शुद्ध बनाओ थे और कुंटलों से घरे ले जाते। तो ये सब क्या है, बढ़िया है, इनकी सब ऐसी वृत्ति है, फ्री में मिल जाए, सस्ता मिल जाए, बस बोले वो चाहते तो काली कतली बना ले। तो अब ये कह रहे हैं कि विचार करो अपन, ये इसमें अपन इसी में तो मर रहे, तनक सी जवान की लाने मुँह पे तक गई हो के बाद मल बन जाते, उसके लाने कितने लालायत रहते हैं, कितने तड़पते रहते हैं। हाँ बहुत मजा आगा, बहुत मजा आगा। अरे हम जा कह रहे, देखो आसक्ति तुम्हें कितनी है, पहले तो ये बताओ कि तुम मंदिर में बन रहा हूँ वो काय को खावे को ले रहे, और तुम अपने खावे पीवे की तुम्हें मंदिर में निर्माण भगवान को भाव, तो तुम्हें उपवास करने के खाने हैं तुम्हें, जैसे बताओ। अरे वो जो कचू है तो तुम पागलपन में तुम्हारी वृत्ति खराब हो गई ना। बुद्धि के चढ़ते तो सब करके। अरे चलो छोड़ो, इसी कहाँ की तुम खावे की चर्चा में बेकथा में लग गए, भोजन कथा सब ये। अभी क्या कह रहे हैं कि योग्यता कहेंगे जी प्रत्येक जीव की उस समय की कि वो नहीं हो, क्या कहेंगे वो? तो संस्कार जैसे टोटल में जैसा पूर्व संस्कार। अरे भाई पूर्व संस्कार होने की पर्यायगत योग्यता पूर्वक के होते, पूर्व की पर्याय पे आरोप आता है संस्कार। तो वर्तमान का पुरुषार्थ क्या कहते हैं? वर्तमान में जो निगोष से निकल गया है, कौन सा पुरुषार्थ, उसी भाव से मुक्त चले गए। तो फिर पुरुषार्थ का जो पहले कौन से संस्कार आते उनमें?
अरे भाई सारे कौन से कथन कौन सी विवक्षा से चल रहे, अपन जो है बस लगा दो कहूँ को कहूँ, सीधे निगोद से नित्य निगोद माहिते कड़के नर पर आए पाए सुखदानी समकृत लय अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान। कौन से संस्कार निगोद में मिले? 2 इंद्रिय तक नहीं बने हुए कभी। अरे पर्यायगत योग्यता जिसकी जो होती है उससे कार्य होता है। अरे तो भावों की विशुद्धता वही तो पर्याय है, वो क्या है भावों की विशुद्धता का कौन? बहुत समय पर्यायगत योग्यता तो करे थोड़ी ना है जान। तो मतलब ये है कि ये तो जब जीव को ऐसा वस्तु तत्व का ज्ञान होता है तो फिर वो दुनिया के पागलपन में बाहर की चीज़ों में ज़्यादा नहीं उलझता है, वो अपना प्रयोजन साधने के लिए अपना काम करता है। जो कसाय की मंदता हुई उसने ऊर्ध्वता करवा दी, वो भी सब उसे कौन करवा रहा निगोद में, ये तो बता बस तो बहुत ही योग्यता ही है उसकी। और जो निगोद से निकल रहे वो भी अपनी पर्यायगत योग्यता ही से निकल रहे हैं। कौन निकाल रहा वहाँ? वो तो क्या है उनके पास, कभी बुद्धि है का? तो कुछ है ही नहीं उनका। तो सब जीव की अपनी सहज योग्यता से जो होने लायक है वो होता जाता है, और जब योग्यता नहीं है तो तुम लाख भगवान के कुल में पैदा हो गए, उल्टे चले गए, कुमत चला दिया, उनके विरोध में खड़े हो गए, क्या है? करो उनको संस्कार नहीं दे। इसलिए ये सब ये कथन व्यवहार के होते हैं, उपचार के होते हैं। परमार्थ से तो प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्रता है। अब उस स्वतंत्रता में उसके लिए जिस समय जो योग्यता पकती है उस समय उसको कोई नहीं रोक सकता। जो उपदेश कई कथन है कि भैया परिणाम जो कुछ भी है ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध तीर्थ की व्यवस्था है ये व्यवहार में। परमार्थ से तो प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्रता है और उसे अपनी स्वतंत्रता के आधार से वो कार्य करता है। आपको लोक में सारा ये निमित्त नैमित्तिक संसार में टोनामल नहीं लगा, संसार में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत बन रहे हैं, इसलिए इसमें लोगों को कर्ता कर्म पने की भ्रांति हो जाती है। अभी तो क्या है देखो, खेल में भी गए पाठशाला, पर वो अभी तक याद है, अभिता उससे करते हैं और कुछ समय वो नहीं करते। आपको भी बाई जी ने पढ़ाया होगा? कहाँ की बाई जी? अच्छा नंदन जी की माता जी। अच्छा तो मुझे नहीं उस समय तो मुतहदे के तहत अच्छा 11 तक तो वहीं पाठशाला जाते, पंडित जी भी पढ़ाते। ठीक है, सब जनों की व्यवस्थाएं अपनी अपनी है, गांव की अपनी व्यवस्थाएं हैं। फिर कहाँ पहुँच गया क्या है भाई, क्या है हमारा तो जो है कितनी जगह हम पढ़ने गए, 10, 12, 15 जगह, दूसरी तीसरी तक कहीं पढ़े, 5वीं तक कहीं पढ़े, 6वीं से कहीं पढ़े, 10वीं से कहीं पढ़े, कितनी जगह बदल बदल के अलग अलग स्थानों पर चले गए। हम तो कहीं पाठशाला ही नहीं पढ़े। अरे हम ये कह रहे हैं कि सब पढ़े सब नहीं पढ़े, मूल में तो देखो क्या है, जिस समय तुम्हें सही बात समझ में आ गई सब पाठशाला पढ़ ले। त्यागी जी के सानिध्य में है तब सही परिवर्तन हुआ। समझ नहीं आता है कि बचपन का तो कुछ हमें पता नहीं है कि हमने कभी याद किया और कहाँ से क्या याद रहा, लेकिन आप याद करते तो नहीं होता, ये बात सही है। समय बुद्धि तेज रहती है। देखो क्या है, ये सब अपने व्यवहार के कथन हैं। किस समय बुद्धि तेज रहे थे, बुद्धि तो तुम्हारी अगर स्वरूप साधना करो तो क्षयोपम ज्ञान बढ़ता है। बुद्धि कोई न उम्र से कछु संबंध है न खावे पीवे से संबंध, बुद्धि को संबंध है तुम्हारी साधना से। साधना करोगे तो तुम्हारा क्या है, आवरण खत्म होता जाएगा, ज्ञान खिलता जाएगा। अब बुढ़ापो और बगैर बुढ़ापो आत्मा में हो देगा, शरीर की अपेक्षा है वो बुढ़ापो बगैर बुढ़ापो। हम ये कह रहे दिमाग में कचरा इतना भर गया है, अब याद कहाँ से होगा। बच्चों की उम्र में कचू स्लेट साफ रहे थे, तुम्हें जो समय जो चीज़ पढ़ लो वो याद रहेगी। और अब तुमने इतना कचरा दिमाग में भर गो, कहाँ की बातें दिमाग में भर नहीं, तो अभी तुम्हें है कहाँ होती, जगह कहाँ है। इतना दिमाग में फालतू की चीज़ें हैं तो अंदर में कोई चीज़ स्थायित्व रहे की स्थिति नहीं है। अब जिनके लाने देखो जो अभी मोह ममता में नहीं है, तो हमें तो कछु ऐसा नहीं है, आप पढ़ लो 1-2 बार में सब ज्ञान में सब बनो, इसका चलो मुझे बताओ। जो चीज़ अपन को खास लगती है वो कभी नहीं भूलती,
उम्र से क्या लेना देना उसका? ये तो तुम्हारे ऊपर है, रुचि के ऊपर है कि तुम्हें किस में रुचि, भी चीज़ें सब याद रहेंगी। इसलिए ये सब बातें अपन को जो है माने अगर गंभीरता से अपन सुनो समझो तो अपन को कठिन प्रयोजन सिद्ध हो, और अपन ऊपर ऊपर में जो है बस ऐसे हलो हलो कर रहे तो कभी मतलब नहीं है। संसार के कामों में तो अपन बहुत गंभीर रहते हैं, रुपया पैसा ये वो, उनमें देखो आप कितनी पकड़ रहती है। सोना चांदी हुए जिंदगी में मर जाओगे पर बताओगे नहीं, कोई ऐसी पकड़ बना रहे होंगे दिमाग में, ताले में रख दोगे और बिल्कुल देखते रहोगे बीच बीच में कहूँ कोई उठा तो नहीं रहो, कोई दे तो नहीं रहो। तो ये चीज़ें जहाँ तुम्हारी रुचि है वे तुम्हारी भूल जाओ, तुम बताओ तुम्हारे पास कितनी रकम है, कितना सोना चांदी है, भूल के बताओ कि हमारे पास कितना, तुमसे पूछे बताओ नहीं तुम अंदर में, पर अंदर में तुम्हारी रिश्तेदारों के नाम ही भूल जाओ एक आध सबकी याद रही। ये कहा है कि जहाँ रुचि है वे चीज़ें सब पकड़ में है, एक एक पाई पाएगी। इतनों से सोने का एक टुकड़ा भी रखो ये तो वो भी दिमाग में घुसो है बिल्कुल पूरा, कहाँ रखो है, कैसी रखो है, कहाँ अपन ने कैसे करो है, वो सब दिमाग। अब बताओ अब इतनी धूल मिट्टी के लाने कितनी अपन संभाल कर रहे हैं बताओ। जो नहीं हो रही है ऐसा नहीं है भाई साहब, वो तो अंदर चलता रहता है कि मतलब ऐसा चलता है कि मतलब वो उनको दे रहे हैं, हम जब समझ में नहीं आता, हम सोचते 500-1100 रुपये दे दूंगा जो सोना चांदी दे का जरूर जब अपन के लाने वापस ही करने हैं तो काय के लाने दे अपन और काय भूले कोई हम देखो ये चीज़ें जो है जब हमें माने धर्म की रुचि हो गई विशेष, तो जो है हमारे छोटे भाई की शादी हमारे सामने भई जैसे, तो वहाँ जो बीना में थे जब तो थे जो लोग बाग व्यवहार लिखे हुए के लाने दिए बैठे नहीं थे ना सब, हमने सब फाड़ फूड़ के फेंक दिया। हमने कोई व्यवहार तुम्हें जब अपन को चुकाउने नहीं है कोई को, अपन को कहाँ जाने कहाँ रहने काय के लाने लेने व्यवहार जबरदस्ती को कोई वो कर जाए कुछ नहीं। आप लोग तो अपने खाओ पियो और अपने आराम से जाओ, ये तो कोई व्यवस्था नहीं है लिखे में गिरा के कौन अब कछु कहते रहो अपन ने सल रहो, अपन को कोई सल्ला अपन को कोई याद रख रहो, अब डायरी रखें फिर कितने कितो दो तो फिर अपन को चुकाऊँ। अरे जो कौन फालतू सल्ला रख रहा कि हम तो अपनी तरफ से फ्री व्यवस्था माने अब आप अपने आए हो आराम से अपना करो चलते। आपके बाद कोई की और शादी नहीं होती नहीं बस यही आखिरी है तो बस तो फिर आप नहीं विकल्प का हम फालतू का ये सल्ला रखो दिमाग में, कछु न लेना न देना शादी है नहीं है तो नहीं मतलब देखो दिमाग ये कि भाई ये सब हिसाब किताब है ना व्यवहार की, ये फालतू की सल्ला इसको तो मतलब ये है कि व्यक्ति को जब निर्भर होना है निर्बंध रहना है तो सल्ले के काम विकल्पों के काम करो ही क्यों, धीरे धीरे अपने ऐसे काम करो जिसमें अपन को कोई सल्ला नहीं देवे, कोई पकड़ नहीं हुई अपन हो शुरू से। जैसे प्रॉपर्टी आदि संबंध में भी कभी नहीं सोचा कि हमारे लिए क्या मिलना क्या कुछ नहीं, जो उदय प्रमाण व्यवस्था है वो बन रही है, अपन को क्या करने हो कछु करने धरने नहीं है। तो शुरू से ऐसे फक्कड़पने से जिए तो फक्कड़पने से अपने जीते रहो आराम से और उसमें बढ़िया निर्भरपना रहता है। तो मतलब ये है कि धर्म में तो जो है जब व्यक्ति को सत्य समझ में आ जाता है तो व्यक्ति फिर बिल्कुल बहुत ही निर्भर होकर जीता है, तो कोई सल्ला नहीं, कहीं कोई बाहर की पकड़ नहीं, ना अकड़ नहीं, कुछ नहीं। तो ये जो है अपन को विवक्षाएं कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से कही जा रही है, उस विवक्षाओं को अपन समझें तो अपने लिए फिर क्या है अंदर में भ्रांतियाँ दूर होती जाएं और सहजता अपने जीवन में सम्यक ज्ञान के माध्यम से आवे। तो ऐसा जो है अपन को कि मैं गायक ही हूँ, ऐसी सच्ची दृष्टि में राग का सर्वथा करता नहीं हूँ, ऐसा लिया जा सकता है। तो कहते लिया जा सकता है। द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा आत्मा करता धरता नहीं है। पर्याय में सब ये विकल्प होते हैं, पर्याय में निर्विकल्प दशा विकल्प दशा पर द्रव्य स्वभाव एक रूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। कथनचित आ जाएगा आपका कथनचित करता तो वो विवक्षा वो
वो सब अनेकांत नहीं, वो अनेकांत है, अनेकांत दृष्टि हो गई वो, ये सम्यक एकांत है इसमें। चलो टाइम तो तुम्हारे जो है अब चर्चा करत रहो, जैसे में रात भर बैठे रहो और अपन द्वादशांगी माणी माता पंचपरमेष्टि भगवान डिप्लोमेटिक जीवन जियो, डिप्लोमेटिक। अंदर कैसे